ठीक हो, रहना ही पड़ेगा ठीक। जाही विधि राखे राम ताही विधि सीताराम सीताराम सीताराम। जैसे भगवान रखेंगे रहना ही पड़ेगा, वरना हम लोग कर भी क्या सकते हैं। धन्य है श्री पुराने बब्बा हनुमान जी महाराज की कृपा और बागेश्वर बालाजी के चरणों का प्रताप। हमें सागर आने का तो बहुत बार मौका मिला, अनेक बार आए। अभी पिछले दिनों ही कथा सुनाई थी। सागर जिले का एक ऐसा स्थान, एक ऐसा नगर, एक ऐसा शहर जो पूरी दुनिया को भोजन करा करके अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसे अन्नपूर्णा नगर अगर कहा जाए तो कम नहीं, क्योंकि यहाँ के गेहूंओं की चर्चा पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में दिखाई और सुनाई पड़ती है। ऐसी अन्नपूर्णा नगरी एक राजस्थान में है। राजस्थान में एक जिला है बारां जिला। बारां जिला को भी अन्नपूर्णा नगरी कहते हैं, क्योंकि वहां का भी अनाज पूरी दुनिया में जाता है। और एक अपने मध्य प्रदेश और सागर संभाग का गौरव का स्थान है, एक शहर है, खुरई शहर है। इस खुरई का गेहूं भी पूरी देश दुनिया में जाना जाता है। हमारी दृष्टि से इसे अन्नपूर्णा नगरी कहना चाहिए। ऐसी खुरई के इस नगर में हमारे बड़े ही प्रिय, हम तो बहुत दिनों से जुड़े। आप बागेश्वर धाम बहुत बार आए, अनेक बार चर्चा हुई क्या गुरुजी आप एक बार खुरई आइए। ऐसे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, बागेश्वर धाम के बड़े ही लाडले श्री भूपेंद्र सिंह जी, आपने कहा कि गुरुजी हर हाल में आप खुरई आइए। हम दौड़े चले आए। तो धन्य है खुरई यह नगर, सागर जिले के अंतर्गत आने वाला स्थान। 3 दिन तक मानो हनुमंत चरित्र के साथ साथ यह अयोध्या की भांति दिखाई पड़ेगा। क्यों? आहा, राम कथा होती है तो हनुमान जी श्रोता बनकर आते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन हनुमान जी राम चरित्र सुनने के बड़े रसिक हैं। तो जब राम कथा होती है तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां राम कथा होती वहां हनुमान जी दौड़े जाते। लेकिन हमारे मन में आया कि हनुमान कथा होगी तो कौन आएगा सुनने। भाई राम कथा होगी तो हनुमान जी आते हैं, पर अगर हनुमान जी की कथा हो तो सुनने वाला कौन है? अरे भैया, राम कथा को सुनने वाले श्रोता अगर हनुमान जी हैं तो हनुमान कथा को सुनने वाले श्रोता श्री सीताराम जी सरकार साक्षात है। स्वयं राम जी इस कथा के श्रोता, और जिस कथा के श्रोता राम जी हो, आहा क्या कहना। तो हमने विचार किया, आज सुबह ही जब हम खुरई आए, आने के पहले हमने सागर में जो 10 बटालियन में हनुमान जी महाराज, पंचमुखी हनुमान जी हैं, उनके पहले दर्शन किए। वहीं हमारे मन में एक चौपाई आई दर्शन करते हुए। हमने सोचा इसी चौपाई पर हम 3 दिन तक हनुमान कथा सुनाएंगे पुराने बब्बाजू खुरई वाले पागलों को। चौपाई सुंदरकांड की बड़ी अद्भुत। सो सब ताव प्रताप रघुराई,
सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु, हमने आज तक जो भी काम किया वो हमारा प्रताप नहीं। तो राम जी बोले, किसका प्रताप है? हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, सरकार, हमारे बल से कोई भी काम नहीं हुआ। अगर हमारे बल से कोई काम होता तो हम बलवान होते। राम जी ने कहा, हनुमान, तुम तो हो ही बलवान। तो हनुमान जी आंखों में आंसू भर करके कहते हैं, हे रघुनाथ जी, हम बलवान तभी हैं जब हमारे हृदय विराजे प्रभु श्री राम। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हनुमान जी कहते, प्रभु, सो सब तब प्रताप रघुराई। ये आपके चरणों का प्रताप है कि हमारे अंदर इतना बल है। देखो, इसे कहते हैं स्वाभिमान। बड़े बड़े काम करने के बाद भी जो अपने आप को कुछ ना समझे, अपने गुरुदेव, अपने परमात्मा को समझ, सब कुछ समझे, उन्हीं का नाम है हनुमान। वरना आज के जमाने में तो बजरंग बली बचा है। आज के जमाने में आदमी एक गड्ढा खुदवा दे, वो भी जेसीबी से फोटो खिंचवाता है। फोटो डालो पेपर में, बहुत अच्छी आएगी, फोटो डालो। है धन्य है, हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने छोटा बनकर बड़े बड़े काम किए। अति लघु रूप धर्यु हनुमाना। आहा, हनुमान जी ने छोटे बनकर बड़े बड़े काम किए, और हम लोग बड़े बनकर छोटे छोटे काम करते हैं। लेकिन छोटे बनकर बड़े काम करने वाले हनुमान जी फिर भी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते। यही बुद्धिमता का काम है, अपना श्रेय राम जी के चरणों में रख देते हैं। क्या कहते हैं? नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, सो सब तव प्रताप रघुराई। ये हमारी कोई प्रभुता नहीं है। एक बात है मेरे पागलों, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, हमें अभिमान में नहीं जीना चाहिए, परमात्मा के स्वाभिमान में जीवन जीना चाहिए। अभिमान में जियोगे तो पतन हो जाएगा, और अपने गुरुदेव और अपने परमात्मा के स्वाभिमान में जियोगे तो परमात्मा के चरणों को पा जाओगे। ज्यादातर लोग दो प्रकार की जिंदगी जीते हैं, एक अहम की, एक वहम की, एक घमंड की, एक भ्रम की। और अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं रहा। इतना बलवान रावण टिक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अभिमान से भरा था। और हनुमान जी भगवान से भरे थे, तो हनुमान जी के सामने नहीं कोई टिक पाता था। यही अंतर है। आप अभिमान से भरे रहेंगे तो तुम टिक नहीं पाओगे, तुम भगवान से भरे रहोगे तो तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा।